जिस तरह से आतंकवादियों का कायराना हरकत हुआ है, ऐसे में देश में उबाल है। इन सभी लोगों को देखिए, सभी लोग आज काफ़ी आक्रोशित हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने नाम और धर्म पूछकर गोलियों से छलनी कर दिया है। सीधी तस्वीरें लहरियासराय थाना के सभी लोग सड़क पर मौजूद हैं। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पर कैंडल मार्च निकाला गया है। बता दें कि पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ आज शाम के 6 बजे नीम चौक से राम जानकी मंदिर होते हुए नाका नंबर 5 तक एक शांति कैंडल मार्च संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के सौजन्य से निकाला गया है। वहीं डॉक्टर मुन्ना खान ने क्या कहा है वो आपको इंटरव्यू में सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है, देख सकते हैं, पहलगाम के वासीरन में हूँ, आतंकी हमले से पूरा देश दुख में डूब गया है। यह हमारे देश के इंटेलिजेंस की फेलियर को साबित करती है। आज तक जांच में कोई भी निष्कर्ष निकाल कर नहीं आया। लगातार कश्मीर के अंदर आतंकी हमले होते हैं जिससे हमारी सेना को काफ़ी क्षति पहुंचती है। अब तो टूरिस्ट और सिविलियन को भी आतंकी नहीं छोड़ रहे हैं, उन मासूमों को भी अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं, ऐसा मुन्ना खान ने कहा है। अब आपको इंटरव्यू में सुनाते हैं। इस कैंडल मार्च में नौशाद आलम, हुसैन खान, सोनू, आसिफ हुसैन, मोहम्मद अरमान, दस्तगीर अंसारी, मोहम्मद कुड्डूस आदि के अलावा दर्जनों लोग मौजूद रहे हैं। इंटेलिजेंस है उसकी विफलता है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहलगाम में जबकि इतनी आर्मी वहां रहती है, मैं खुद वहां गया हूँ, तो आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसी घटना हो रही है और केंद्र सरकार हम लोग को आश्वासन दे रहा है। अब ये सोच लीजिए कि जो आतंकवादी सिर्फ हमारे सेना को टारगेट करते थे, अब वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। जहां पर कश्मीरी रोडों के अब ये बोल रहे हैं, जो जिनकी कमाई हो रही थी, अब वो पर्यटन खत्म हो गया। जो होटल बुक हुए थे वो सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ एक मांग, कि वो आतंकवादी को इस देश से खत्म करे, बल्कि अब उनको सारी जनता के साथ करी है। और जो प्रशासन जो मीडिया नेगेटिव फैला रही है, गलत नेगेटिव फैला रही है, उसका मैं सीधे तौर पर खंडन करता हूं कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और न कोई जात होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। वहां पे गरीब मासूम लोग मरे हैं, इसीलिए समाज के तमाम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे आतंकवादियों को खोज कर मारा जाए, ताकि देश में हमारे शांति बहाल। रिंकू जी, संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ के बैनर तले आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, कई लोग मर गए, उसमें हत्याएं हो गई, उसको लेकर आप लोगों की क्या मांग है? क्या देखिए, आज एक कैंडल मार्च संविधान बचाओ लोकतंत्र देश बचाओ अभियान के तहत नीम चौक से राम जानकी मंदिर होते 5 नाका है, जो सभी सारे लोग जो दरभंगा के आपसी सौहार्द को विश्वास रखते हैं, देश एकता अखंडता विश्वास रखते हैं, सभी अमन पसंद लोग उसका हिस्सा हुए। मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए, हम पहले न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई, पहले हम इंसान हैं। अगर कोई इंसानियत का कत्ल, जो आज आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर इंसानियत के खिलाफ कोई लोग ऐसा करता है तो वो को कहीं से भी सरकार क्या कोई भी बख्शने के लिए, न हमारा दीन न हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि ऐसे लोगों को बख्शना चाहिए। इसलिए पूरी तरीके से हम लोग मजम्मत करते हैं, घोर निंदा करते हैं कल के आतंकवादी हमला, जम्मू कश्मीर पर पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला की। सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से जो फोर्स की तैनाती कर दी गई है, हर तरह की फोर्स की तैनाती कर दी गई है, लेकिन फिर भी इस तरह के आतंकवादी कहाँ से आ जाते हैं? देखिए, है क्या कि हम इतना ही कहेंगे, कल जो आतंकवादी हमला हुआ ये बहुत बड़ी घटना है। 27 लोगों की समझिए निर्मल हत्या कर दी गई, बहुत सारे लोग उसमें क्या कहते हैं इलाजरत हैं। ये काफ़ी दुखद है। सरकार को तो पूरी तरीके से उन पर्यटक स्थलों पर, देश के हर बहुत सारा पर्यटक, जो अभी गर्मी का समय और सारे लोग अभी छुट्टी का समय, सब लोग पर्यटक स्थल जाना पसंद करते हैं और जाते हैं, तो सरकार के सुरक्षा में चूक तो आज तो इस वजह से ये घटना हुई है। मैं आज भी कहता हूँ, सरकार अब ऐसे आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कार्रवाई ऐसे आतंकवादियों के पूरे नस्ल को मिटा दे, जो कि किसी से कहीं से भी ये
किसी भी तरीके से ये उचित नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ उनके नस्लों को मिटाने के लिए करें। हम लोग देश के साथ खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कहा जाता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है लगातार इस तरह के आतंकवादी संगठनों को जो है पनाह दे रहा है। पाकिस्तान से आप लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को क्या होना चाहिए? उस पर भी पाकिस्तान के साथ सारे हमारी दोस्ताना संबंध खत्म होनी चाहिए और उनके जो भी चीज यहाँ है उन चीजों से दरकिनार सरकार को दूर होना चाहिए। और ऐसे अगर पाकिस्तान के जो चीजों से उनसे पूरी अगर हम मेरे वो दुश्मन है तो खुल के अगर दुश्मन तो पूरा सामना हम लोग डट के करना चाहिए। होना चाहिए पाकिस्तान पर भी जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं हिंदुस्तान पर। नहीं, जिस तरीके से आज आतंकवादियों को भेज कर अगर पाकिस्तान ने भेजा ऐसा किया है तो वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को हम लोग 56 इंच का सिरा मोदी जी कहते हैं कि चौकीदार अपने आप को कहते हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ सिर्फ कहने से मीडिया में बोलने से नहीं होगा। आप उस 56 इंच के सीना को पूरी तरीके से पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहिए और उनको उन लोगों के खिलाफ जो है अपनी जो शक्ति लगाकर पूरा फोर्स जो भी आर्मी जो भी फोर्स लगाकर उनके पूरी तरीके से उनका खात्मा ही कीजिए। हम लोग देश के साथ खड़े हुए हैं। कैंडल मार्च के माध्यम से जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा एक निर्वहन की गई है, ये जो किट हुआ है इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और इस पे सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। हम तो उनसे मांग करेंगे कि सरकार इस्तीफा दे इस मामले में। ये जघन्य अपराध हुआ है और इसमें अचानक पीछे से आकर के हमला किया आतंकवादी, एक मासूम जो पर्यटक घूम रहे थे, इसमें सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? इनपुट रहता है सरकार तो पूरा जो देश का जो सिक्योरिटी है उसको तो सरकार देखती है ना, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर नागरिक को सुरक्षा दिया जाए। घटना घटी जिसमें सरकार की लापरवाही, एकदम लापरवाही है। हम तो सरकार से मांग करेंगे वो इस्तीफा दे। कैंडल मार्च के माध्यम देखिए, आज हम लोग कैंडल मार्च जो निकाले हैं, सबको पता है कि पहलगाम में जिस तरह का आतंकवादी हमला हुआ है और नागरिक जिस तरह से नागरिकों की हत्या हुई है, ये हम लोग चाहते हैं प्रशासन से और देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जिससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, जिस तरह से कल आतंकवादियों के द्वारा मासूम पर्यटकों पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद आज दरभंगा भर के तमाम समाज के लोग, संगठन के लोग आज कैंडल मार्च में शामिल हुए, आप भी शामिल हुए, क्या कुछ कहिएगा सर? सरकार से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? ये जो कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है वो उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। वो कायरतापूर्ण, निंदनीय और बहुत ही दुखदायक घटना है। इसमें जो लोग शहीद हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दोषी है, जो भी आतंकवादी इसमें संबंधित है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाले इस तरह की घटना फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, क्या कहिए, बीच में आतंकवादी घटनाएं घट गई थी, फिर से उत्पन्न हो गई है, अब सरकार को क्या सख्त एक्शन लेना चाहिए? सरकार को इस पर सचेत रहना चाहिए और सरकार को इस पर और कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है कि ताकि जो भी पर्यटक जाए, इसमें जो हमारे जो शहीद हुए हैं और जिनके परिवार ये हुए वो भी दुखी है और ये कश्मीर के लिए भी, उनके लिए भी बहुत दुखदायी है, क्योंकि वहाँ के जो पर्यटन है उसमें भी अब काफी कमी आ जाएगी। तो ये हर तरह सभी लोगों के लिए जो भी मानवता के नाम पर कलंक है, तो इसको सरकार से जितनी जल्दी से जल्दी हो इस पर कड़ी कार्रवाई करके ताकि लोगों का विश्वास आ सके और फिर लोग अपनी दिनचर्या की तरह आगे फिर कश्मीर घूमने जा सके। कैंडल मार्च के माध्यम से क्या सरकार से मांग है, खास करके आज इस तरह से आतंकवादी द्वारा किया गया है? सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने शांति तरीके से जो कैंडल मार्च निकाला है, लेकिन मन में अशांति है, क्रांति है। और मैं कुछ लाइन कहना चाहता हूँ। अटैक उनकी मिस्टेक अपनी है, लाल हुई मिट्टी, ड्यूटी अपनी है, कर दो कैंसिल छुट्टी, सारे हुए इतने सन किए, न सोचेंगे न पूछेंगे, सीधे सीने पे ठोकेंगे, खून के बदले खून होगा तब जाके सुकून होगा। ये हमारे इंडियन आर्मी तो कर ही लेंगे, बदला के बदला बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो जड़ है, जो उनके आका है, जो आतंकवादियों के आका है, वो तो हमारे सेफ रह जाते हैं, हर बार बच जाते हैं। तो मैं यहाँ से सभी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, महेश्वरी जी और खान सर, दीपकीर्ति जी, इन सबसे निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पे वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए और इस्लाम का सही मायने बताए, जो प्रेम का प्रतीक है, जो एक धर्म है जिसको लोग बरगला रहे हैं और गलत तरीके से जा रहे हैं। बल्कि मैं चाहूंगा कि मुस्लिम भाइयों से जो अपने मस्जिदों से और बड़े बड़े मस्जिद, जामा मस्जिद, सब जगह से वो एक मैसेज दे, तकरीर दे और अपनी बातें रखे कि इस्लाम क्या है और
क्या मैसेज देना चाहती है? आखिर ये एक अलग वर्ग क्यों दूसरे दिशा में जा रहा है? आखिर कब तक ये आतंकवाद बढ़ता रहेगा और हमारे आदमी मरते रहेंगे? इसके लिए हम चाहेंगे सारे मुस्लिम भाई को एकजुट होकर इस्लाम का सही मायने हर मस्जिद से निकाल के बताया जाए, जहाँ पे वो टेररिस्ट भी आते हैं उनका माइंडसेट आखिर कैसे है काम कर रहा है, उनके आका कैसे उनको माइंड वॉश कर रहे हैं। हमारे लोग क्यों नहीं इन चीजों पे काम करते हैं ताकि उनको सही ज्ञान मिल सके? इस्लाम जैसे पाक धर्म को लेके वो जो गलत मैसेज दे रहे हैं, उनकी जो गलत प्रवृत्ति है क्यों निकल के सामने आ रहा है? मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजों पे काम होना चाहिए, तब जाके जड़ से आतंकवाद खत्म होगा। ये इससे पहले आतंकवादी हमारे फिर से दोबारा आतंकवादी हमला होने वाली क्या नहीं? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे इंडियन आर्मी जो शेर है वो तो मार गिराएंगे जो भी टेररिस्ट है, लेकिन हमारे जो मुख्य आका जो है, उनके जो मुख्य आका है वो बचे रह जाते हैं, जो उनका माइंडसेट उनको माइंड वॉश करते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि अपने हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर है महेश्वरी जी, खान साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं, इवन हमारे मुस्लिम भाई भी तकरीरें करते हैं और मस्जिदों में अपनी बातें रखते हैं, तो वो सही मैसेज दे और इन बातों को फैलाए कि वो क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं, आखिर उनके माइंडसेट क्यों काम कर रहे हैं। मेरा नाम अरुणेश चंद्रा, मैं मिथिला भीम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। के माध्यम से देखिए, जो चीज अभी कश्मीर में पहलगाम में हुआ है ये बहुत ही अफसोसजनक घटना है और दरभंगा के हमारे तमाम जो यहाँ के वासी है, हम लोग इस कैंडल मार्च के इससे ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार इस चीज पे कड़ा सख्त एक्शन ले और हम लोग इस चीज को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा देश अमन परस्त देश है, हम लोग प्यार मोहब्बत से एक साथ रहना चाहते हैं और आतंकवादियों का कोई जगह हमारे देश में नहीं है। कैंडल मार्च के माध्यम से आज आप लोग विरोध प्रकट किए, बताइए। ये कैंडल मार्च तो आप देख ही रहे हैं कि उर्दू बाजार से मिलान चौक होते हुए हम लोग यहाँ 5 नाका पे आए हैं। हम लोग जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ है ये हिंदू मुसलमान का हत्या नहीं हुआ, ये इंसानियत का हत्या हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को इस पार्टी जात पात से अलग हो करके ये बात करना चाहिए। आप लोगों एकजुट हो करके सरकार का साथ दे करके आतंकवादी को खत्म करने का काम करना चाहिए। द्वारा जिस तरह से पर्यटकों पे हमला हुआ, जिसमें ज्यादा लोगों को बहामहत हो गई है, उसके बाद ये तमाम लोग